Special type or typical type of electrical circuit, advanced level. This is the first circuit. Just to see 3, 3, 3, 3 like that. This is a circuit given. You have to find the equivalent resistance between A and B. A और B के बीच equivalent resistance निकालना है. How we are going to do? Now just to see this particular 3 ohm and 3 ohm, these two are in series. So the equivalent of these two will be 6 ohm. So we can replace this circuit in this manner. We can write it. We can draw. This is your 6 ohm and here it is 6 ohm. It's already given जैसा था सर्किट का वैसे. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ हियर प्रॉपरली. नाउ दिस एंड दिस. यहाँ पर क्या था, ये 6 था, ये 6, ये 6 और ये भी, ये 3, 3, 3, 3 ऑल आर ओम्स. अब ये सर्किट अब ऐसा हो गया. क्यों हुआ? ये दोनों सीरीज़ में था, इसका इक्विवेलेंट हो गया 6. वो 6 हम यहाँ पर रिप्लेस कर दिया. अब हम क्या देख रहे हैं कि ये 6 और ये 6 पैरेलल है. तो ये दोनों पैरेलल है तो क्या होगा, ये दोनों का इक्विवेलेंट, ये दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा. माने इक्विवेलेंट नंबर 1, ये दोनों जब पैरेलल है तो हम लोग मालूम है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2. तो उसी का शॉर्ट फॉर्म है, डायरेक्ट फॉर्म 6 इंटू 6/6 प्लस 6. तो ये कितना हो गया, 36/12, 3 ओम. अब ये दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 3 ओम. अगेन वी कैन रिप्लेस इट, वी कैन ड्रॉ इट लाइक दैट. इसको हम लोग फिर से ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किए, ऐसे हुआ. यहाँ पर 6 ओम, ये इक्विवेलेंट आया था 3 ओम. ये इक्विवेलेंट अभी जो निकाले 3 ओम वो हम ये दोनों की जगह में पुट कर दिए. क्या, ये 3 ओम यहाँ पर अटैच हो गया. ये 6 था, ये वाला फिर ऐसे अटैच था, ऐसे कनेक्शन था एंड लाइक दैट. यहाँ पर ये 6 था, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3. अब ये वाला सब ओम है. अब यही वाला सर्किट अब ये कन्वर्ट हो गया ऐसा. पहले ऐसा था. क्यों हुआ? क्योंकि 6 और ये 6 पैरेलल था, उसका इक्विवेलेंट निकाले 3 ओम. ये 3 ओम को हम कनेक्ट कहाँ किए? यहाँ पर. ये 3 ओम इक्विवेलेंट. अब फिर वैसे ही करना होगा. ये A है, ये B है. अब यहाँ पर हमको फिर देखना होगा, ये 3 सीरीज़ में है तो ये दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 ओम. तो हम लोग फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये 6 ओम ऐसे कनेक्ट किया और ये ऐसे इसके साथ ये वाला अटैच था. ये 3, उसके बाद ये आया इधर. जैसा था बाकी सब सेम है. ऐसे. अब हम क्या किए, ये जो 3 और 3 था 6, इसका इक्विवेलेंट हम लोग डायरेक्ट निकाल लिया. क्योंकि सीरीज़ में ये दोनों सीरीज़ में है तो क्या हो जाएगा 6 ओम. तो यही वाला 6 ओम यहाँ पर आ गया 6 ओम. और बाकी तो सब था ही जैसा. 6, यहाँ 3 और ये 3, ये A, ये B. अब हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर ये दोनों पैरेलल है, फिर वही इसका पैरेलल निकालेंगे.
6 और 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा? 3 ओम। तो यहाँ पर अब इसको यहाँ से हटा के हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। इसको यहाँ से हटा के अब हम यहाँ पर क्या किए, वो जो 3 ओम आया था इसको कनेक्ट कर दिया। ये 3 ओम आ गया इक्विवेलेंट, ठीक। और ये तो पहले से था 6। अब ये फिर 3 और 3 क्या है, यहाँ फिर सीरीज़ में है, तो ये इसकी जगह ये 3 और 3 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 6। तो हम यहाँ पर इसको हटा दिए, हटा के अब हम लोग क्या हो गया यहाँ पर? 6 ओम, 6 ओम। अब ये 6 और ये 6 दोनों पैरेलल है। फिर हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 ओम। तो 3 ओम हो जाएगा, तो हम फिर इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिए और हटा के यहाँ पर हम लोग 3 ओम का एक रेजिस्टर जो इक्विवेलेंट आएगा वो लिख दिए। अब यहाँ पर फिर 3 और ये 3 सीरीज़ में है, ये 3 और ये 3 सीरीज़ में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये 3 और 3 का 6 सीरीज़ में है, तो इसकी जगह में हम हटा दिए, इसको ये रिमूव कर दिया और यहाँ पर एक इक्विवेलेंट आ गया 6 ओम, ठीक है। 3 और 3 6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल है तो इक्विवेलेंट, फाइनल इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना हो जाएगा? ये दोनों पैरेलल है तो 6 × 3 / 6 + 3, that is 18 / 9, that is 2 ohm. That is your final answer, right? Now second advanced level of the question, circuit, electrical circuit, this circuit given. See the circuit properly. You have to find the current supplied by the battery or the cell. 6 volt and the 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm resistors are there. All are 10. Here also the 10. You have to find the current supplied by the cell or the battery. So here the I amount, or let the I amount of current is flowing in this way. Now I will get a 2 path. One path is AB, another path is FE. 2 paths इसको मिलेगा, but the thing is that here the both are having the same resistor. So I is equally divided. That's interesting. I is equally divided means here it is I by 2, here it is I by 2. Equally divided, and ultimately here also it should be I. ये पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में आएगा, इधर भी I होना चाहिए। तो ये I by 2 क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, इसीलिए सेम करंट और हाफ करंट इज गोइंग टू बी हाफ, एंड देन I by 2 यहाँ पर आया, I by 2 इधर भी I by 2। सिमेट्री के अनुसार हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये करंट जो आ रहा है, अब यहाँ पर भी करंट I होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी I by 2 होना चाहिए और यहाँ पर भी I by 2 होना चाहिए, तभी ये जाके यहाँ I होगा। बिकॉज I by 2 प्लस I by 2 इज इक्वल टू I। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से करंट ऐसे निकला, डायरेक्ट ऐसे आया, यहाँ से करंट ऐसे निकला, डायरेक्ट ऐसे आया, मीन्स करंट इज नॉट पासिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया और द आर्म। यहाँ से नो करंट इज गोइंग टू पास, no current is going to pass through this EB part. So EB part remains unaffected, or this is a balance condition. This is known as the balance condition. So ultimately I have to find the current supplied by the battery. तो ये सर्किट अब किस तरह का सर्किट हो जाएगा, यहाँ पर इस सर्किट का हमको अल्टीमेटली निकालना क्या है, we have to find the current supplied by the cell. यहाँ तक क्लियर है कैसे remains that EB part remains unaffected. So current we have to find,
So we know the potential difference here. The 6 volt is battery is applied. The potential difference between VA minus VC is equal to VA minus VC. That should be equal to this and this potential difference across this and this. ये दोनों का सम होना चाहिए. Yes or no? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका, इसका सम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए माइनस वी बी प्लस यहाँ ऐसा हुआ प्लस वी बी माइनस वी सी, ऐसा होना चाहिए, राइट. ये पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, ये पोटेंशियल ये दोनों का के पोटेंशियल डिफरेंस का सम के बराबर होगा. ये पूरा वी ए माइनस वी सी, और वी ए माइनस सी दिया हुआ है कितना 6 वोल्ट. अब वी ए माइनस वी बी निकालना है, ये पर्टिकुलर पार्ट. तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आई इंटू आर करना होगा. आई यहाँ आई बाई 2 है, आर कितना है 10 है, तो आई बाई 2 इंटू 10 प्लस अब बी माइनस वी सी निकालने के लिए यहाँ पर आई इंटू आर यहाँ पर भी होगा. आई क्या है इसमें आई बाई 2 और आर कितना 10, तो आई बाई 2 इंटू 10, राइट. सो अल्टीमेटली 6 वोल्ट इज इक्वल टू ये कितना हो गया 5, तो 5i प्लस 5i 10i. So I is equal to 6 by 10. That therefore I is equal to 0.6 एम्पियर. इतना करंट सप्लाई हो बैटरी को सप्लाई कर रहा है, राइट. Now the electrical circuit problem, the advanced level. First circuit, in the circuit given, you have to find the potential difference between B and D and the potential difference across the terminals of the cells G and H. This is a given circuit. E, F, G, H are the cells. All are having its values given 1 volt, 2 volt, 1 volt and 3 volt. And these are the internal resistances. And external, this particular 1, 2 ohm resistor is there. So what we have to do, we have to find the potential difference between B and D and the potential difference across G and across H. So we have to apply the Kirchhoff's circuit rule, Kirchhoff's law, KJL as well as KVL. So first of all we have to distribute the current कैसे किधर जा रहा है. Let us consider that this is the current. Say this is your current I1. Let the current distribution, say this is the I1 current is here, and current distribution हमको पहले करना होगा. यहाँ पर क्या करंट आया I1, फिर यहाँ पर 2 ब्रांच, इधर लेट इट बी I2. तो I1 इधर से ये जंक्शन में I1 इधर से आया, ये I2 इधर गया, तो यहाँ कितना बचेगा I1 माइनस I2. ठीक, ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से I2 करंट ऐसे पहुँचा यहाँ पर हमको देखना है कितना करंट है. इधर ये ब्रांच में I1 था, तो हम लोग चेक कर लेंगे कि यहाँ पर कितना करंट रीच कर रहा है. इधर से I2 आ रहा है, इधर से I1 माइनस I2, दोनों मिलकर कितना हो गया I1 माइनस I2 प्लस I2 मीन्स I1, फिर I1 गया. इसका मतलब ये हम लोग का करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है. दिस इज द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट, राइट. Now we have to apply the KVL in this particular loop. There are 3 loops. However, with the help of 2 loops we can easily find out. कौन सा 3 loops है? A, B या B, A, D, C, B. एक लूप पूरा कंप्लीट, दूसरा B, A, D, B,
तीसरा B D C B like that. So step 1, apply KVL, Kirchhoff's voltage law, in BADB इस लूप में. तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं ऐसे. ये करंट का डायरेक्शन मीन्स ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. अब हम लोग यहाँ से लेकर चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए थे बी से, I इंटू आर. एक ही मेथड याद रखना है, I इंटू आर. यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है. ये एज्यूम डायरेक्शन है. यहाँ से चल रहे हैं, क्या मेरा यहाँ पर मिला I1 इंटू आर. आर कितना है 2I1. ये प्लस होगा क्योंकि एज्यूम डायरेक्शन में उसी सीक्वेंस में जा रहे हैं. उसके बाद ऐसे यहाँ से यहाँ चले. पहले हमको EMF मिला, उसका निगेटिव टर्मिनल पहले है, तो हम लिख देंगे -2 वोल्ट. फिर हम यहाँ पहुँचे, ए पर पहुँचे. ए के बाद फिर एक को EMF मिला, उसका पहला टर्मिनल कौन सा है, प्लस, तो +1. उसके बाद फिर यहाँ करंट इंटू रेजिस्टेंस, उसी डायरेक्शन में मैंने 1 इंटू I1. यहाँ पहुँचे डी पर, डी से फिर ये ब्रांच में आ रहे हैं, DB वाले ब्रांच में करंट इंटू रेजिस्टेंस 2I1 माइनस I2. फिर हम यहाँ पहुँच गए, दैट इज इक्वल टू 0. यही है मेन. एक ही चीज़, एक ही ट्रिक हमेशा याद रखना है. I इंटू आर, EMF का पहला टर्मिनल क्या था, निगेटिव, तो निगेटिव. फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर EMF मिला पॉजिटिव, उसका वैल्यू. फिर I इंटू आर, फिर यहाँ पर I इंटू आर, यहाँ पहुँच गए इस लूप में, दैट इज इक्वल टू 0. दैट इज द सिग्मा ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस क्लोज लूप इज 0. अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करना है. 2I1 ये हो गया -1 प्लस I1 प्लस 2I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0. अब I1 कितना हो गया, 2 2 3 4 5 मीन्स 5I1 माइनस 2I2 -1 वो उस तरफ लेके गए, तो क्या हुआ, +1. ये एक इक्वेशन मिला, फर्स्ट इक्वेशन. अब स्टेप 2, ये पहला इक्वेशन हमको मिल गया. हमको निकालना क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू I टू आर. I तो पहले हमको निकालना होगा इस ब्रांच का, I1 माइनस I2. तो I1 I2 दोनों जरूरत है. अब सेकंड स्टेप कैसे चलेंगे, कौन सा, अप्लाई KVL इन DCBD इस लूप में, DCBD इस लूप में हम अप्लाई कर रहे हैं. डी से चल रहे हैं, यहाँ पर एज्यूम डायरेक्शन ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. डी से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ EMF मिला, EMF कितना, जैसे ही मिला EMF दैट इज निगेटिव, पहला टर्मिनल निगेटिव -3. फिर रेजिस्टेंस भी है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस उसी डायरेक्शन में 3 इंटू I2. यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, हमको यहाँ पर इस ब्रांच में करंट कितना है, वही I2 करंट ही यहाँ फ्लो कर रहा है. तो ये रेजिस्टेंस मिला 1 इंटू I2. फिर EMF मिला, EMF का पहला टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव, तो +1. यहाँ पहुँचे बी पर. अब बी से फिर इधर आना है, लेकिन ये डायरेक्शन एज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पर निगेटिव होगा. I इंटू आर निगेटिव हो जाएगा क्योंकि एज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट है. यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ करंट रेजिस्टेंस 2 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से चले थे, पहला निगेटिव I इंटू आर, यहाँ पहुँचे I इंटू आर, यहाँ फिर टर्मिनल ये वाला फर्स्ट जो मिल रहा है एज्यूम डायरेक्शन के अलोंग,
दैट इज पॉजिटिव, इसीलिए +1। फिर यहाँ पहुँचे, यहाँ ये डायरेक्शन एज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे, वही निगेटिव यहाँ पर। अब तो कैलकुलेट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 है और यहाँ +1, तो ये हो गया -2 प्लस 3i2 प्लस i2 -2i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया, i1 को एक तरफ कर देते हैं, -2i1, पहले i1 लिखते हैं, फिर i2 कितना है, 3 and 4 5 6 प्लस 6i2, उसके बाद -2 उस तरफ लेके गए, +2, ये कितना हो गया माइनस, अब 2 अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 1। ये दूसरा इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना है क्या, i1 i2 का वैल्यू निकालेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन 5i1 -2i2 इज इक्वल टू 1 था, और दूसरा इक्वेशन क्या था, -i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 1। अब ये कैंसिलेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई मेथड यूज़ करेंगे, जैसे इसको, ये इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -5i1 प्लस 15i2 इज इक्वल टू 5। ये पहला इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट था, और ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ये हो गया 3 नंबर। अब दोनों को हम ऐड कर दिए, ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को ऐड करेंगे। अब प्लस माइनस है तो कट जाएगा, ये कट गया, और यहाँ पर प्लस 15i2 माइनस 2i2, तो ये हो गया प्लस 13i2 इज इक्वल टू 5 + 1 6। तो i2 का वैल्यू आ गया 6/13 एम्पियर। अब इसका वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मेरा वैल्यू आ जाएगा। जैसे इसका वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2, दो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, -i1 प्लस 3i2 का वैल्यू कितना, 6/13 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर i1 को उस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 18/13 इज इक्वल टू 18/13, 1 को इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू i1। ये 18/13 हुआ, -1 कर दिए, इसको इस तरफ ले गए i1, तो ये कितना हो जाएगा, 13 मीन्स 5/13 एम्पियर। ये आ गया i1 का वैल्यू, i2 का वैल्यू, i1 का वैल्यू। अब हमको B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इन द BD आर्म हम लोग को यहाँ पर पहले करंट इनटू R होता है, करंट हम लोग को निकालना होगा, i1 माइनस i2, दोनों का वैल्यू आ गया है। i1 का वैल्यू है 5/13 और i2 का 6/13, दैट इज इक्वल टू -1/13 एम्पियर। अब यह नेगेटिव साइन, दैट्स इंटरेस्टिंग, i1 माइनस i2 नेगेटिव साइन आया, इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ये डायरेक्शन नहीं होके उल्टा है, B to D, द डायरेक्शन, दैट मीन्स देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी
from B to D, not from D to B. नेगेटिव साइन आया, अगर पॉजिटिव होता तो यही सेम डायरेक्शन, नेगेटिव साइन आया इसका मतलब है करंट का डायरेक्शन B to D है। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, अब B से D का डायरेक्शन है, इसका मतलब है करंट ऐसे जा रहा है, इनफैक्ट करंट का ये डायरेक्शन है, ये तो क्लियर हो गया। तो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है, तो B का पोटेंशियल ज़्यादा है D की अपेक्षा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस along this particular arm VB माइनस VD, ये हुआ इज इक्वल टू I इंटू आर, करंट इंटू दिस, तो करंट का वैल्यू कितना है I1 माइनस I2, दैट इज योर 1/13 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिए, तो ये करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्लस 1/13, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट सिचुएशन मालूम पड़ गया, B से D में आ रहा है, तो इंटू आर कितना था 2, यहाँ 2 है, तो 2/13 वोल्ट, ये आया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। अब दो चीज़ और निकालना है, ये हमको निकालना था, ये निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G, दैट में VC माइनस VD इज इक्वल टू -3, यहाँ पर C का पोटेंशियल ज़्यादा है D से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे था, इसीलिए ऐसे जा रहे हैं तो निगेटिव हो जाएगा, -3I2 प्लस, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव ऐसे हमको आना पड़ेगा, क्योंकि करंट का फ्लो ऐसे इनफैक्ट है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो +3, ये 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट, तो -3I2 का वैल्यू है 6/13 +3, तो ये कितना हो गया, -18/13 +3, that is if you are going to calculate 13 3 is 39 and this -18, that is 21/13 वोल्ट, ये तो 21/13 वोल्ट पोटेंशियल अक्रॉस G। Similarly, last point is the potential difference across H के अक्रॉस, H यहाँ देखिए H, तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसा हम बोले, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव साइड का ज़्यादा होता है, निगेटिव साइड का कम, तो डेफिनेटली C का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा B की अपेक्षा, तो यहाँ पर VC माइनस VB इज इक्वल टू, यहाँ I इंटू आर, तो यहाँ पर I इंटू आर मीन्स होगा यहाँ I2 इंटू आर, कितना 1 है, इंटू 1, फिर हमको यहाँ जब जा रहे हैं तो यहाँ पर पहले पॉजिटिव मिल रहा है, दैट इज +1, तो ये हो गया VC माइनस VB इज इक्वल टू 1 इंटू I2 का वैल्यू है 6/13 +1, दैट इज योर 19/13 वोल्ट आंसर। पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा रहता है निगेटिव साइड के अपेक्षा। Two wires each having resistance small r are joined to form a cube and find the equivalent resistance between end A and C। A और C ये सर्किट है, A और C के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। जितना जो वायर है, all this wire is having resistance small r। Remember, let I amount of current is reaching here and I is coming out, because across A and C we have to find out, ये I और I जितना एंटर किया उतना ही निकलेगा। Let us consider I1 current is entering here, as the same resistance is there, so here also I1 current,
I1 इधर, I1 इधर, तो इस तरफ कितना करंट आएगा? I माइनस I1 माइनस I1 मीन्स I माइनस 2I1, इतना करंट इधर आ रहा, यही वाला करंट यहाँ पर यहाँ पहुँचा। अब इधर यहाँ पर कितना है? ये I1 आएगा, यहाँ पर भी I1 आएगा, इधर I1 नहीं आएगा तो यहाँ पर फिर अल्टीमेटली I कैसे मिलेगा? इधर यहाँ पर I माइनस 2I1, ये करंट ऐसे पहुँच रहा है, ये ब्रांच में हमें I माइनस ट्वाइस I1 होना चाहिए, तभी यहाँ पर ये I मिलेगा। कैसे? यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये करंट और ये करंट ऐड होकर देख लेंगे, चेक कर लेंगे। I माइनस 2I1 प्लस ये I1 मीन्स ट्वाइस I1, तो I1 2I1 कैंसिल, बचा क्या? I का I अमाउंट। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, यहाँ पर तो I1, यहाँ पर I1, यहाँ पर ये करंट ऐसे यहाँ आया, इधर से डिस्ट्रीब्यूट होके ये दोनों मिल के अल्टीमेटली I माइनस 2I1 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं? करंट इस ब्रांच में नहीं गया, ये BE ब्रांच में, तो BE ब्रांच को हम हटा दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द करंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर करंट नहीं आया, और साथ में ये ब्रांच में भी करंट नहीं आया, D और G वाला ब्रांच में करंट यहाँ नहीं। अब सर्किट मेरा ऐसा हो गया, ऐसा सर्किट बन गया। तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट था इसका रेजिस्टेंस R था, यहाँ से यहाँ तक R था, ये R, और यहाँ पर भी ये R था, ये R था, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस R, सीरीज़ में है तो ये ट्वाइस R हो जाएगा। इसको हम पहले मिटा दिए, इसकी जगह में हम एक रेजिस्टेंस या वायर जिसका रेजिस्टेंस 2R लिए, ये R भी सीरीज़ में है, तो ये भी हम हटा के कोई एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, शो कर देंगे यहाँ पर, जिसका रेजिस्टेंस हो गया ट्वाइस R। अब ये ट्वाइस R क्या है? पैरेलल है, तो पैरेलल है तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये दोनों अक्रॉस HF के अक्रॉस कितना होगा R इक्विवेलेंट? तो 2R इंटू 2R बाई 2R प्लस 2R, ये कहाँ से आया? 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2, उसका शॉर्ट फॉर्म है, अल्टीमेटली कितना होगा? R। तो इसका मतलब ये दोनों की जगह अब हम केवल एक रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे जिसका रेजिस्टेंस है R। तो ये दोनों को भी हटा देते हैं, मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए और इसको मिटा दिए। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गया जिसका रेजिस्टेंस है R। अब हम क्या देख रहे हैं? ये R, यहाँ पर ये ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस था? ये भी R था, और ये ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस था? ये भी R था, तो ये पूरा में कितना है? ये 3R का रेजिस्टेंस है। अब ये इनफैक्ट कैसा हो गया? ये सर्किट ऐसा बन गया, ऐसे यहाँ पर। अब इधर से एक मेरा रेजिस्टेंस है जिसका कनेक्शन ऐसे है, ये A था, ये C था, ये I करंट, यहाँ पर ये R है, ये R है, ये भी R है, ये भी R है, और ये जो पार्ट था, ये कितना रेजिस्टेंस हो गया था इसका? R, तीनों सीरीज में, तो 3R, ये हम यहाँ लिख दिए 3R। अब ये सिचुएशन कैसा है, उसके लिए वो समझने के लिए हमें एक छोटा सा आइडिया देना है। ये सिचुएशन कैसा है कि ये दोनों पॉइंट से 3 वायर कनेक्टेड, 1, 2 एंड 3, तो तीनों पैरेलल है, तो 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/R
ये आर आर कितना हो गया 2r, ये आर आर सीरीज में है, प्लस 2r 1/2r प्लस ये वाला 1/3r, राइट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं पहले। 1/r इक्विवेलेंट एलसीएम हो गया इसका 6r, राइट। यहाँ हो गया 3r प्लस 2r, तो ये 2, तो इसका इक्विवेलेंट आ गया 3 से 6 and 7 8r by 6r, r कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी दिस r इज देयर, इसका एलसीएम लिए तो 6r आया, यहाँ पर केवल 332 होगा ना, तो यहाँ पर हो गया ऐसा, यहाँ पर हो गया r 8/6r, यहाँ पर ये कट गया 4, ये हो गया 3, तो देयरफॉर r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/4r। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब एक मिनट, सिचुएशन ऐसे ही था, ये r r r r और ये नीचे वाला पार्ट का 3r आया था, वो ऐसे ज्वाइन किया, ये दोनों एक ही ये तीनों ब्रांच एक ही पॉइंट से अटैच है, तो ये इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल है, ये तीनों जो है इसको पैरेलल। सिचुएशन ये ए पॉइंट और ये वाला सी पॉइंट था, इस तरह से ऑल दिस 3 आर इन पैरेलल, ये तीनों पैरेलल है। इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाले थे, 3r आया था, r r r, इसका यहाँ पर r r था, तो ये r r r क्या था, सीरीज में था, तो वो हो गया 2r 2r, तो 2r एंड 3r आर इन पैरेलल, ये तीनों पैरेलल में, और ये a पॉइंट, ये c पॉइंट, ओके, एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी 3/4 स्मॉल r, दैट्स आंसर।